नमस्कार। दुनिया में कोरोना वायरस से बहुत संक्रमण फैला है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं और कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है, कुछ लोगों का इलाज हुआ है, वो ठीक हो गए हैं। ये भी सुना जा रहा है कि कुछ जगहों पर जहां कोरोना वायरस में संतुलन, जहां नियंत्रण पा लिया गया था, वहां फिर से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ये अलग बात है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि पूरी दुनिया में जो प्रदूषण का स्तर है, खासतौर से भारत में, वो काफी नीचे आ गया है। CNN और गार्जियन जैसे अखबार वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारत में दुनिया के जो देश हैं, 30 देश हैं दुनिया में जिनमें प्रदूषण बहुत ज्यादा है। दुनिया के 30 शहर दुनिया के ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है, और उसमें से 21 भारत में है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। तो जो एक एनालिसिस हुआ है, एक जो जानकारी हासिल हुई है, उसके मुताबिक ये पाया गया है कि भारत में प्रदूषण के स्तर में बहुत कमी आई है। आप खुद देखते होंगे कि दिन में धूप खिली हुई है, परिंदों की चहचहाहट आपको सुनाई देती होगी, आसमान बहुत साफ दिखाई देता होगा, एकदम नीला आसमान, और सितारे आपको बहुत साफ नजर आते होंगे। इसका कारण यह है कि आसमान बहुत साफ हो गया है। कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों की वजह से या कुछ दूसरी वजहों से जो प्रदूषण फैल रहा था, जो फैक्ट्रियों से धुआं उठ रहा था, वो लगभग बंद हो चुका है, बिल्कुल ही बंद हो चुका है। इसकी वजह से निश्चित रूप से इस प्रदूषण में कमी आई है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि दिल्ली में जो यमुना नदी में जो गंदगी थी, या देश के बाकी हिस्सों में जहाँ जहाँ यमुना बहती है, जो उसमें गंदगी थी, उसमें कमी आई है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों का जो पानी है, वो प्रदूषित पानी वो इन नदियों में जाता था। तो ये अब एक तरह से बंद हो चुका है, तो यमुना भी अपने आप साफ हो चुकी है। जो करोड़ों रुपए देकर यमुना साफ नहीं हो पाई थी, अब उसका पानी साफ नजर आता है। ये सब इस वजह से हुआ है कि जो प्रदूषण है वो लगभग कम हो गया है। कहाँ तो दिल्ली में हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे, और उन्होंने एयर प्योरीफायर तक लगवाए, यानी कृत्रिम रूप से आसमान को साफ करने के लिए। लेकिन ये वक्ती तौर पर हो सकता है, लेकिन क्योंकि गाड़ियां चलना बंद हो गई पूरे देश में, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, रेलवे के पहिए थम गए, और हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, तो कहाँ से आएगा प्रदूषण? तो और दूसरी बात यह है, जो रिसर्च आई है सामने, उसमें ये देखा गया है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की में भी काफी सुधार हुआ है, वो भी काफी क्लियर हुई है, तो उसमें भी बहुत सुधार आया है। इस वजह से ये जो माहौल है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वातावरण में आप देख रहे हैं, जो सफाई देख रहे हैं, जो धूप की चमक आप देखते हैं, जो आसमान एकदम नीला दिखाई देता है, वो जो आप देखते हैं ना, उसका कारण यह है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वातावरण में सबसे ज़्यादा होती है, उसके लेवल में कमी आई है 2019 के मुकाबले। इस वक्त 2020 में अगर जो तुलना की जाए नाइट्रोजन के लेवल की, वो 50% लगभग घट गई है। तो 50% के घटने से, यानी मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल काफ़ी नीचे गिरा है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, जब ये वातावरण में ज़्यादा फैल जाती है, जब ये भारी मात्रा में होती है, तो इससे अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं, ख़ासतौर से अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं, वो उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको बता सकता हूँ, भारत में हर साल 16,000 मौतें जो है अस्थमा के मरीजों की होती हैं, जो कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका जो स्तर वातावरण में बढ़ जाता है, उसकी वजह से होती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस भी वातावरण में होती है, तो इनका जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे जो शहर हैं, वहाँ ये स्तर काफ़ी कम हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फ़ायदा हुआ है, आपको बताएं, ये लॉकडाउन हुआ है, इससे लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, और इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। दिहाड़ीदार मजदूरों की कमर टूट चुकी है, कारखाने बंद हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, और जाहिर है तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी अपना काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण इसकी वजह से कम हुआ है।
लोगों की तकलीफें तो बड़ी हैं, लेकिन अगर हम सेहत के लिहाज से देखें, स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, हम लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही थी। रोज़ ये होता था कि कभी हम कहते थे कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से ये धुआं हो रहा है, ये प्रदूषण बढ़ रहा है। हम 50 कारण इसके गिनाते थे। कभी हम कहते थे कि आतिशबाजी की वजह से, क्योंकि हम दीपावली के मौके पर आतिशबाजी करते थे, उससे प्रदूषण हो जाता था। तो एक हमारा एक तरह से एक अजीब हर साल एक कहा जाने लगा था कि प्रदूषण से कैसे लड़ा जाए, और लोग अपनी गाड़ियों में चलते हैं। अब ये देखिएगा आप, अब ये क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल हो गया ना, इसके बाद से आप देखिएगा जब भी ये लॉकडाउन हटेगा तब ये दुनिया आपको बदली बदली सी नजर आएगी। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जहां जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है, ये दुनिया बहुत बदली हुई होगी। और जो लोग आज, तमाम लोग जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके घर में एक घर में 6-6 गाड़ियां हैं, वो भी ये परहेज करेंगे इस बात से। और उनको भी अब ये बात समझ में आ रही होगी, जब वो आसमान को नीला देखते होंगे, साफ देखते होंगे, हरी खिली हुई धूप को देखते होंगे, पक्षियों की चहचहाहट को देखते होंगे, तो जाहिर है उनके मन मस्तिष्क में इस बात का एहसास होता होगा कि वाकई हम किधर जा रहे थे, और हम कुदरत के निज़ाम को हमने बहुत हल्के में ले लिया, और अब कुदरत का ये निज़ाम ही हमको सबक सिखाने पर आमादा है। हमको सबक सिखा रहा है कि आप जिस तरह से रहना चाहिए, इंसान की जो जीवन शैली होनी चाहिए, उसे फॉलो कीजिए। तो ये एक सबक कुदरत ने हमको दिया है, और इसका एक फ़ायदा हुआ है कि जो पॉल्यूशन था वातावरण में, वो बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से अब लोगों को आसमान साफ दिखाई देने लगा है, धूप खिली हुई दिखाई देने लगी है। और जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो दुनिया की जो तस्वीर है वो आपको काफ़ी बदली सी नज़र आएगी। मित्रों, ये थोड़ी सी बात मैंने आपसे की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे मित्रों में शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।